हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो हो गया लॉन्ग प्रश्न का। अब इसके बाद जो भी वीडियो है लेसन 2 के वो सारे लॉन्ग प्रश्न हैं, तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पर आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि प्रश्न आपका 7 नंबर में आता है। तो आपको कितना लिखना है और कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो लिखा है कि व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। इस तरह से आपका प्रश्न आएगा तो 7 नंबर में आएगा। और आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले तो व्यंजक चूर्ण का हमें रासायनिक नाम पता होना चाहिए। तो रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ये हो गया इसका रासायनिक नाम। अगर सामान्य नाम की बात की जाए तो इसका सामान्य नाम है व्यंजक चूर्ण, या तो इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, सामान्य नाम में या तो पेपर में लिख के आएगा व्यंजक चूर्ण या तो लिख के आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। आप गलत मत करना, दोनों एक ही शब्द हैं। चाहे आप व्यंजक चूर्ण कहो और इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हो। इसके बाद अणु सूत्र तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि इसका अणु सूत्र क्या होगा? CaOCl2। इसका अणु सूत्र होगा CaOCl2। अणु भार क्या होगा? 127। कैसे 127 होगा ये भी बता रहा हूँ। कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16 और इसका क्लोरीन का होता है 35.5। और 35.5 में अगर 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 71। और 71 में अगर 40 जोड़ दोगे और उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 16 जोड़ दोगे तो टोटल आपका हो जाएगा 127। अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपको निकालना सिखा दूँगा। इसके बाद हमें पढ़ना है निर्माण की विधि। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। व्यंजक चूर्ण में अब निर्माण की विधि में आपको कैसे लिखना है वो समझते हैं। ठीक है, कैसे हम व्यंजक चूर्ण को बनाते हैं। तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। व्यंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्माण किया जाता है। तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण हमें किससे करना है? शुष्क बुझे हुए चूने से। और बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या है? Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइज प्लस क्लोरीन की का फार्मूला क्या है? Cl2। अब देखो हमें बनाना क्या है? CaOCl2। तो यहाँ से Ca लेते हैं, यहाँ से O देखो 2 लिखा है ना, तो एक O लेते हैं। यहाँ पर एक O हो गया और यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे Cl2 हो गया। तो क्या बन गया? CaOCl2। और इसी को तो बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र। और यहाँ पे देखो तो H कितना बचा है? 2 और O कितना बचा है? 1। तो ये बन जाएगा H2O और ये आपका जल बन जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, Ca हो गया, यहाँ से एक O लेते हैं, Cl2 है तो Cl2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 H बचे हैं तो H2, यहाँ पर एक O बचा है तो O हो जाएगा। भौतिक गुण में समझेंगे। भौतिक गुण में क्या क्या लिखना है आपको? यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। कौन सा? व्यंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण है। नंबर 2, यह जल में अल्प विलेय है। नंबर 3, इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। और नंबर 4, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। तो ये 4 चीज़ें आपको भौतिक गुण में लिखना है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह जल में अल्प विलेय है, इसका जलीय विलयन दुधिया होता है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। ये 4 चीज़ें आपको लिखना है। इसके बाद आपको रासायनिक गुण लिखना है। रासायनिक गुण में आपको क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, पहला हम व्यंजक चूर्ण को अगर जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? Ca और यहाँ पे OH, एक ओ यहाँ पर है, एक ओ यहाँ पे, H हमारे पास 2 है तो ये O और H का होल ट्वाइज हो जाएगा और क्लोरीन गैस आपकी अलग हो जाएगी। इसका नाम क्या है? बिना बुझा चूना, या तो बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब व्यंजक चूर्ण को जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में टूट जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस मुक्त करेगा। दूसरा, ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का प्रभाव में आपको क्या लिखना है? जब व्यंजक चूर्ण को गर्म करते हैं ना, तब यह कैल्शियम क्लोराइड क्या CaCl2 और प्लस में ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिएक्शन आखिर हो कैसे रही है।
तो आपको पता होना चाहिए कि जब विरंजक चूर्ण को गर्म किया जाता है ना तो ऑक्सीजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। और ऑक्सीजन गैस का अणु सूत्र क्या होता है, O2, पर यहाँ पर तो O1 था ना, इसलिए 2 से गुणा करना पड़ा है। यहाँ पर O को 2 करने के लिए, और Ca भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2Ca, 2 दूना 4 Cl2, तो 2 दूना 4 Cl2 हो जाएगा। इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन गैस। अगला हेडिंग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड से जब अभिक्रिया करेंगे तो विरंजक चूर्ण प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये हो जाएगा Ca, और यहाँ पे C, यहाँ पर O 2 लोग हैं और एक O यहाँ पे है, तो CaCO3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा Cl2, तो ये हो जाएगा Cl2। ठीक है, ये आपका बन गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहला रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया कि जब विरंजक चूर्ण को में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जब विरंजक चूर्ण को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, CaSO4 हो जाता है, और यहाँ पे H2O के साथ आ जाता है H2O, और Cl2 आपका अलग हो जाता है। अब इतना ज़्यादा सरल तरीके से मैं रिएक्शन करना आपको बता रहा हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपकी कमी है। आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी आप रिएक्शन को सीख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कैल्शियम SO4 के साथ ऐड हो जाएगा, H2O के साथ ऐड हो जाएगा, और Cl2 आपका अलग हो जाएगा। तो ये आप 3 या 4 रासायनिक समीकरण ज़रूर पेपर में करोगे, क्योंकि रासायनिक समीकरण अगर आप नहीं करते हो तो आपके नंबर ज़रूर कट किए जाएंगे। इसलिए रासायनिक समीकरण आपको ज़रूर करना है। रासायनिक समीकरण आपको 2 नंबर देगा। ठीक है, अब इसके उपयोग को भी समझते हैं और फिर आपका ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या होगा, नंबर 1, जीवाणु नाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग करते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और क्लोरोफार्म के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। तो विरंजक चूर्ण के उपयोग आपको पेपर में 2 या 3 जरूर पूछे जाते हैं, और आपको कितना लिखना है, बस 2 या 3 लिख देना है, इससे ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है। पहला क्या लिखना है कि जीवाणु नाशक के रूप में उपयोग होते हैं। दूसरा क्या लिखना है कि जल को अगर शुद्धिकरण करना हो तो उसमें हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और चौथा आपको लिख देना है कि क्लोरोफार्म के निर्माण में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो हमने पढ़ लिया विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणु सूत्र, अणुभार, इसको बनाने की विधि भी हमने पढ़ लिया। भौतिक गुण आपको पढ़ना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, रासायनिक गुण, और लास्ट हेडिंग आपकी थी उपयोग। और ये चारों हेडिंग आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। आपको इतना लिखना है पेपर में, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।